ये है हमारा इंडिया और ये हैं यहाँ रहने वाले हमारे आपके जैसे 1.3 बिलियन भारतीय। हमारी सिर्फ भाषा और धर्म ही अलग नहीं, बल्कि हम दिखते और खाते भी अलग हैं, हम पहनते और सोचते भी अलग हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ऐसा क्या है कि जो हम सब में एक है? मिल्क यानी कि दूध, एक ऐसा इमोशन जो हमारी संस्कृति की जड़ों में है, जिसके बगैर दिन की शुरुआत नहीं होती है और जो हमारी प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः यानी सभी सुखी और रोगमुक्त रहे, इसका भी एक पोषक तत्व के रूप में हिस्सा है। आज दूध के इसी महत्व को देखते हुए ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन हो रहा है, जिसमें डेयरी से जुड़े देश के किसानों को दुनिया की सबसे लेटेस्ट तकनीकों के बारे में जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया है और बताया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जो दुनिया में कुल दूध उत्पादन का 22% से अधिक और एशिया के कुल दूध उत्पादन का 57% हिस्सा कवर करता है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत का दूध उत्पादन जो साल 2014 में 14 करोड़ 60 लाख टन था, वो बढ़कर 21 करोड़ टन हो गया है, जो क्षेत्र में करीब 44% की वृद्धि है। इसके अलावा भारत में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा छोटे किसानों और पशुपालकों के जरिए मिला है, जिसमें खासतौर पर डेयरी क्षेत्र में 75% योगदान महिलाओं का रहा है। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बताया कि यूपी में 319 लाख टन वार्षिक दूध का उत्पादन हो रहा है और यूपी का योगदान देश के डेयरी उत्पादन में 16% का है और इसी की वजह से यूपी देश का सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य भी है। देखा जाए तो मिल्क डेफिसिट नेशन से भारत के डेयरी क्षेत्र में पहले पायदान पर पहुंचने की कहानी आसान नहीं रही है। इसके लिए 70 के दशक में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड ने भारत को इस मुकाम पर पहुंचाया है। ऑपरेशन फ्लड ने न सिर्फ भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद की है, बल्कि इस पहल से ग्रामीण आय में वृद्धि हुई है और दूध की उचित दाम पर उपलब्धता सुनिश्चित हुई है, जिसके बाद साल 2016-17 में भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। आज भारत में डेयरी एक ऐसा कृषि उद्योग है जिसमें ग्रामीण घरेलू आय का लगभग 1/3 हिस्सा है। ये किसानों की आजीविका में सुधार के साथ साथ रोजगार और व्यवसाय को भी बढ़ावा दे रहा है और इसका महत्वपूर्ण पहलू ये है कि पोषण का बड़ा जरिया है। फिलहाल देश में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार, ई गोपाला ऐप, डेयरी विकास पर राष्ट्रीय कार्ययोजना 2022, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, जिसके जरिए देश में पशुओं में खुरपका व मुंहपका रोग और ब्रुसेल्स को नियंत्रित करने और उन्हें खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। इसके अलावा पशु आहार और राष्ट्रीय गोकुल जैसे मिशन देश में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी डेयरी क्षेत्र में चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। पशु रोग आए दिन देश के पशुधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस समय आप देख रहे होंगे कि लंपी बीमारी इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिस पर हम अभी तक काबू नहीं पा पाए हैं। इसके अलावा डेयरी एनालॉग्स, मिलावट युक्त चारा, पशुओं के देशी नस्लों की अनदेखी और डेयरी क्षेत्र से जुड़े किसानों को स्किल्ड और इस क्षेत्र से जुड़ी तकनीकों के बारे में जागरूक नहीं कर पाना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में डेयरी क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाना, उनके बेहतर स्वास्थ्य और प्रजनन सुविधा को और उन्नत किए जाने की आवश्यकता है। चलते चलते आपको बता दें कि 12 से 15 सितंबर तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर केंद्रित है। इसमें 50 देश के करीब 1500 प्रतिभागी शिरकत कर रहे हैं और इस तरह से भारत में लगभग आधी सदी पहले कुछ ऐसा सम्मेलन साल 1974 में आयोजित किया गया था। बारी है आज के सवाल की। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही ये बताना ना भूलें कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है और इन्होंने भारत में श्वेत क्रांति के लिए क्या काम किए हैं।